तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जल संसाधन अपवा तंत्र व जिले। क्वेश्चन नंबर 1, शेखावाटी के अंत प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहा जाता है नाड़ा। ये व्याख्याएं दी हुई हैं, व्याख्या नहीं देंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? तो वो उसको कहते हैं हम जोहड़। मत नदी की उपमा किस नदी को दी गई है? तो घग्गर नदी को मत नदी, नट नदी, सोतर नदी, सरस्वती नदी, जसवती नदी आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है ना। व्याख्या ये हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ चेक करेंगे हमें कितना पड़ा है और हमें कितना आ रहा है। राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? तो ये 3 रूप में पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र जिसमें 24%, अरब सागर का अपवा तंत्र 16% व बंगाल की आंतरिक के अंदर 60%। तो याद रखना है 24, 16 व 60, 100 हो गया ना। राजस्थान की एक नदी जो अंत प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है, के अंत प्रवाह है, तो जाखम। जब कांतली, कांगनी, घग्गर तो आती है लेकिन जाखम नहीं आती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जाखम। राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है वह है लूनी। बनास व चंबल गिरती है बंगाल की खाड़ी में, और कांतली है आंतरिक नदी, आंतरिक की, है ना। राजस्थान के अंत प्रवाही अपवा तंत्र कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? अंत प्रवाही कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो इसका देखो हम देखते हैं कि रूपारेल, साबी व कांकनी तो है लेकिन पश्चिमी बनास से नहीं है। लूनी और पश्चिमी बनास से कहाँ गिरती है? कच्छ की खाड़ी में गिरती हैं, जो अरब सागर के अपवा तंत्र का भाग है, अरब सागर, है ना। लूनी नदी मुख्यतः बहती है राजस्थान के अंदर, बहती है लूनी नदी मुख्यतः। राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये है नागपाड़, अजमेर। ये आपको इधर है। लूनी नदी राजस्थान में बहने वाली पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी व अरब सागरीय अपवा तंत्र की नदी अजमेर में अन्ना सागर झील के समीप स्थित नागपाड़ से निकलती है। इसके उद्गम स्थल पर इसको सागरमती या कहते हैं। ठीक है ना, इतना ही याद रखना। अपन ये व्याख्या के लिए टाइम नहीं है, फिर वीडियो बड़ा हो जाता है। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये है रंगाई छपाई उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है माही, माही नदी। ठीक है ना। माही नदी माही को आदिवासियों की गंगा, बांगड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्णरेखा आदि नामों से जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के धार जिले के अमरोरू पहाड़ी के सरदारपुरा के निकट मिंडा गांव की मेहर झील से निकलकर राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खादू गांव के निकट प्रवेश करती है। चलो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं हम। माही नदी का उद्गम है, तो माही नदी का उद्गम है धार, मध्य प्रदेश। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? तो उत्खात भूमि चंबल, क्योंकि चंबल नदी राजस्थान में बहुत स्पीड से बहती है जिसके कारण सबसे ज़्यादा मिट्टी का अपरदन करती है, इसके लिए इसको उत्खात भूमि कहा जाता है। ठीक है ना। व्याख्या के लिए हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि फिर वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदवाहिनी 12 महीने बहती है? तो चंबल ही राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो 12 महीने तक बहती है। घग्गर, बाणगंगा, कांतली नहीं बहती। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? तो वन की आशा बनास, है ना। वन की आशा बनास, इसे वर्णाशा, वशिष्ठ नदी, वन की आशा आदि नामों से पुकारा जाता है। यह नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों, वेरों व भेरों के मठ से निकलकर उदयपुर, चित्तौड़ के भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर में बहती है। ठीक है ना। ज़्यादा टाइम नहीं है, फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। बनास नदी का उद्गम है, बनास नदी का उद्गम है खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद, खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद।
निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? तो बाणगंगा को रुंडित नदी कहा जाता है। बाणगंगा को इसको रुंडित नदी कहते हैं। इसको अर्जुन की गंगा, ताला नदी, ठीक है ना, बैराट की पहाड़ियाँ, जयपुर से निकलती है ये। राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? तो बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। राजस्थान के किन जिलों में नदी नहीं है? तो पहले तो बीकानेर और चूरू, और अब है फलोदी, जो नए जिले बने उनके अनुसार। मरुस्थल में भूज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? भूज झील का निर्माण किया गया है काकन्य पर। काकन्य कांकणी नाम से प्रसिद्ध इस नदी का उद्गम जैसलमेर के कोठारी गांव में है ना। और प्रवासी गांव के प्रसिद्ध भूज झील का निर्माण करती है। भूज झील का निर्माण करती है। मंडलगढ़ के निकट त्रिवेणी में कौन सी नदियां बहती हैं? मंडलगढ़, भीलवाड़ा, बनास, बेड़च और मिनाल। तो बेड़च, मिनाल और बनास, इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। ये देखो, बनास, बेड़च, मिनाल, मंडलगढ़, भीलवाड़ा, माई सोम जाखम, बनेश्वर, डूंगरपुर, बनास, चंबल, सिप, रामेश्वर घाट, समाईमदपुर, बनास, ढाई, खारी, राजमहल, टोंक, बंडी, मास, बनास, देवधाम, जोधपुर या टोंक। ये है संगम, जो हमें याद रखने हैं। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र बनाती है? तो लूणी नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है। लूणी नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है, क्योंकि इसकी लंबाई राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, तो चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी है, देखो दे, माई की है सोम और जखम। तो 4 का 1 सिर्फ 2 में है। लूणी की है सुकड़ी व ज्वाई, है ना। और बनास की है 3 नंबर, खारी व बेड़च। और चंबल की है पार्वती। तो 1 नंबर हो जाएगा इसका। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। ये जितने भी जलप्रपात हैं वो इधर लिखे हुए हैं, तो आप इनको लिख भी सकते हैं वीडियो स्टॉप कर। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम झील है जयसमंद झील। जयसमंद झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। प्रथम है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, रिहंद बांध, है ना, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश में। बनारस मध्य दृष्टि से प्रथम, इंदिरा गांधी मध्य प्रदेश। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जयसमंद झील। जयसमंद झील राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये सारे क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है। इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? तो कायलाना झील, डिडवाना झील खारी झील है, ये नागौर में, पंचप्रता झील बाड़मेर में, ये भी खारी है। लूणकरण सर ये बीकानेर में, ये भी खारी है। लेकिन कायलाना जोधपुर ये मीठी झील है। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो खारे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी झील है सांबर। मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया था? मेजा बांध कोठारी नदी पर। डेबर झील के नाम से जाती है, वो है डेबर झील। डेबर झील कहा जाता है, डेबर झील जयसमंद को हम कहते हैं डेबर झील। बिशलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? तो ये हुआ था 1999 के अंदर। बिशलपुर बांध का निर्माण, है ना, बिशलपुर टोंक बनास नदी पर, है ना। राजस्थान की यह सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बिशलपुर बांध, है ना। बांसवाड़ा में स्थित बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बांसवाड़ा से बजाज सागर बांध माही पर है ये। बांसवाड़ा में स्थित बजाज सागर बांध किस नदी पर है? तो वो है माही नदी पर। एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध, चेन्नई का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध, प्रतापगढ़ 81 मीटर ऊंचा है। राजस्थान और विश्व का सबसे चेन्नई वाला ऊंचा बांध है ये जाखम बांध, प्रतापगढ़। राजस्थान के किस जिले में ज्वाई बांध स्थित है? ज्वाई है पाली के अंदर, ज्वाई नदी पर।
मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है, तो सबसे पहले आ जाएगा जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर व गांधी सागर, 2 नंबर। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर व गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर व गांधी सागर, याद रखना है हमें। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर तो आपने अभी बढ़ाया, चंबल नदी पर स्थित है, ये चंबल नदी पर हमें याद रखना है। और परीक्षा के अंदर अपना वीडियो पूरा हो गया है। नदियां, झीलें और अफवाह तंत्र का वीडियो पूरा हो चुका है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है आपको, ठीक है ना। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद।